hope you are doing well. I am your Sir Wazir Ali Memon. अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें कि जैसे मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं तो वो नोटिफिकेशन आप लोगों के पास आ जाए और मेरी वीडियोस को लाइक करना ना भूलिए। तो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 2 का प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन। तो स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन हमारे पास दो टाइप की प्रॉपर्टीज होती है। नंबर 1 इज द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो स्टूडेंट्स, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वेक्टर एडिशन के रूल को फॉलो करती है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओबे करती है या नहीं करती, ये हमें प्रूव करना है। तो स्टूडेंट्स, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। तो स्टूडेंट्स, a plus b is equal to b plus a. This is also known as a commutative property. तो स्टूडेंट्स, ये हम प्रूव करेंगे कि वेक्टर एडिशन कम्यूटेटिव को प्रूव करती है या नहीं, वेरीफाई करती है या नहीं। तो ये हम देखेंगे इस पूरे टॉपिक में कि किस तरह से। स्टूडेंट्स, तो कंसीडर टू वैक्टर्स। स्टूडेंट्स, दो वैक्टर्स को कंसीडर करें ए एंड बी। ए एंड बी वैक्टर कंसीडर करें। तो स्टूडेंट्स, हम दो वैक्टर को कंसीडर करेंगे, ए वैक्टर एंड बी वैक्टर। तो स्टूडेंट्स, दिस इज द ए वैक्टर, दिस इज द बी वैक्टर, दिस इज द ए वैक्टर, दिस इज द बी वैक्टर। ये दोनों वैक्टर ए एंड बी वैक्टर are added by head to tail rule, head to tail rule। तो स्टूडेंट्स, हेड टू टेल रूल के बेसिस पे हम इसको ऐड करेंगे। अब तो ये इनका देयर रिजल्टेंट R इज इक्वल टू, इसका जो रिजल्टेंट होगा वो इक्वल होगा A प्लस बी के। तो स्टूडेंट्स, अब कैसे, ये देखिए, ये हमने इनका रिजल्टेंट बनाया, दिस इज R, इसको मैं नाम दे रहा हूं O, इसको मैं नाम दे रहा हूं P, इसको मैं नाम दे रहा हूं Q, O P Q। स्टूडेंट्स, पॉइंट नोट करें, O P Q। अब स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे ये प्रूव करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होती है राइट हैंड साइड। ठीक है, तो बैलेंस दी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड बैलेंस करेंगे किसके साथ, लेफ्ट हैंड साइड के साथ। तो स्टूडेंट्स, पहले देखें कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, ओ पी। स्टूडेंट्स देखें, OQ, this is the left hand side। अगर हम राइट हैंड साइड से देखें तो दिस इज QO, अब स्टूडेंट्स देखें कि इसके अंदर ये रिजल्टेंट आएगा R, इसके अंदर भी रिजल्टेंट आएगा R। लेकिन इसमें देखें कि इस रिजल्टेंट के साथ क्या क्या कंबाइन हो रहा है, OP प्लस PQ। अगर यहां से देखेंगे, दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड, OP PQ। अब अगर यहां से देखेंगे तो QP PO इज इक्वल टू QP प्लस PO। तो स्टूडेंट्स, अब देखें कि यहां पे हमारे पास OP में वैल्यू क्या है, हमारे पास A, PQ में स्टूडेंट्स वैल्यू क्या है, B इज इक्वल टू
QP में हमारे पास स्टूडेंट्स वैल्यू क्या है B, PO में हमारे पास वैल्यू क्या है A। तो स्टूडेंट्स दिस शोज दैट एडिशन ऑफ वेक्टर ओबेज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो स्टूडेंट्स इस कंडीशन में क्या होता है के कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की। अच्छा, अगर इसकी आप कंडीशन ऊपर से भी बना लें तो बना सकते हैं। ये बनेगा B, ये बनेगा A। तो स्टूडेंट्स अब इस कंडीशन में दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड, this is the right hand side. It means both are balanced. So it is proved that a vector addition obeys commutative property. ये जो vector addition होती है वो commutative property को obey करती है। तो students इस पूरे से हमें क्या मिला कि vector addition जो होती है वो commutative property को obey करती है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स क्या कहती है कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। तो स्टूडेंट्स ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, ये वेक्टर एडिशन के रूल्स को फॉलो करती है। तो हम लिख देंगे कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी commutative properties obeys vector additions, वेक्टर एडिशंस को ओबे करती है, क्योंकि हमें पता है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है a प्लस बी इज इक्वल टू b प्लस a। तो इट मींस इट इज क्लियर कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वेक्टर एडिशन को ओबे करती है। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारे पास जो वेक्टर एडिशन की पहली प्रॉपर्टी, जिसमें हमने डिस्कस किया कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए है। आप इस पूरे बोर्ड का रिव्यू देख लें कि पूरे बोर्ड का रिव्यू हमारे पास आ रहा है कि पूरे के अंदर आप लोगों के पास मैथमेटिकल डेरिवेशन सब कुछ आ गई। तो दो वेक्टर्स जब ऐड होते हैं ट्रायल रूल के बेसिस पे देयर रिजल्टेंट आर इज इक्वल टू a प्लस बी एंड b प्लस ए के बराबर हो जाता है, एंड b प्लस ए के बराबर हो जाता है। तो दिस इज अ फर्स्ट प्रॉपर्टी। स्टूडेंट्स कौन सी प्रॉपर्टी थी? ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो स्टूडेंट्स अब हम दूसरी प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो स्टूडेंट्स अब हम दूसरी प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वेक्टर एडिशन के रूल को फॉलो करती है या नहीं करती, ये हम देखेंगे स्टूडेंट्स के वेक्टर एडिशन के रूल को एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो करती है या नहीं करती। तो स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है तो नंबर 2 स्टूडेंट्स, नंबर 2 प्रॉपर्टी हमारे पास है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर वेक्टर एडिशन। स्टूडेंट्स वेक्टर एडिशन के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये इसको फॉलो करती है या नहीं, तो हम ये प्रूफ करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये होती है a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक और प्रॉपर्टी है, इसको हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्या ये वेक्टर एडिशन को फॉलो करती है? इसमें देखें, इसमें 3 वेक्टर ऐड हो रहे हैं, 3 वेक्टर से मुराद है कि इसमें 3 वेक्टर ऐड हो रहे हैं। तो स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे इसकी जो ना डायग्राम बना रहा हूं। दिस इज ए वेक्टर, दिस इज अ बी वेक्टर, this is a C vector, this is a resultant vector। स्टूडेंट्स मैं इनको नाम दे रहा हूं, तो नाम देने के लिए O P Q R
तो स्टूडेंट्स नाम आ गए OPQR, OPQR। तो स्टूडेंट्स इसमें भी हम लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करेंगे राइट हैंड साइड के साथ। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो स्टूडेंट्स इसमें भी हम दोनों चीजें फॉलो करेंगे। स्टूडेंट्स अब देखें ये ए वेक्टर, अब देखें सबसे पहले मैं यहां से देखूंगा तो ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड होगी, जब वहां से देखूंगा तो वो मेरी राइट हैंड साइड होगी। तो स्टूडेंट्स नोट करते जाएं, मैं यहां पे वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम की पॉइंट बता रहा हूं कि OPQ ये दोनों मिलकर एक रिजल्टेंट बना रहे हैं। दिस रिजल्टेंट, ये रिजल्टेंट बराबर होगा किसके स्टूडेंट्स, A प्लस B। तो स्टूडेंट्स देखें यहां पे लेफ्ट हैंड साइड में कौन कौन से रिजल्टेंट बन रहे हैं, OQ, देखिए OQ। अब देखिए ये OQ वो C के साथ मिलकर एक और रिजल्टेंट बना रहे हैं जिसको हम कहते हैं RO। दो रिजल्टेंट बन रहे हैं स्टूडेंट्स, RO भी बन रहा है रिजल्टेंट, OQ भी बन रहा है हमारे पास, या QO कहें इसको, OQ कहें या QO कहें, तो ये भी रिजल्टेंट हमारे पास बन रहा है। और ये हमारे पास रिजल्टेंट OQ इसके C के साथ मिलकर ये बना रहा है। तो स्टूडेंट्स अब देखें, अब अगर हम इस साइड से देखें, इस साइड से देखेंगे तो स्टूडेंट्स देखें RQ, QP, RQ, QP ये एक रिजल्टेंट बना रहे हैं जिसको मैं दूसरे कलर से बना लेता हूं, और ये रिजल्टेंट यहां से ऐड हो रहा है। ये रिजल्टेंट कौन सा है, PR वाला रिजल्टेंट। ये रिजल्टेंट बराबर होगा C प्लस B, ये रिजल्टेंट बराबर होगा C प्लस B। ठीक है, तो स्टूडेंट्स कैसा रिजल्टेंट बना, RP प्लस, अब ये RP A के साथ मिलकर कौन सा रिजल्टेंट बना रहा है, OR रिजल्टेंट बना रहा है। देखें RQ, QP, RQ, QP ये दोनों मिलकर PR, ये रिजल्टेंट बना C प्लस B, या B प्लस C या C प्लस B, बात एक ही है। फिर ये रिजल्टेंट A के साथ मिलकर कौन सा बना रिजल्टेंट, OR, तो दो रिजल्टेंट बना स्टूडेंट्स। अब देखिए OQ में हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, याद कर लें OQ में क्या है, OP, स्टूडेंट्स देखें OP प्लस PQ, इसको ब्रैकेट में रखूं मैं, प्लस RO में क्या है स्टूडेंट्स, RO क्या है हमारे पास स्टूडेंट्स, इधर देखें RO हमारे पास आ गया, ये RO में आ रहा है हमारे पास A। तो स्टूडेंट्स RO में हमारे पास, सॉरी इसमें देखें RO में हमारे पास आ रहा है C रिजल्टेंट इज इक्वल टू, स्टूडेंट्स अब देखें यहां पे जो हमारे पास आ रहा है RP देखिए कहां है, इधर RP में हमारे पास क्या है, B प्लस C, यहां हम इसको देखें ऐसे लिखें, डस्टर से थोड़ा इसको चेंज कर लूं, इसमें आ रहा है RQ प्लस QP ब्रैकेट, इसमें इस साइड आएगा प्लस A। तो अब स्टूडेंट्स देखें कि OP में क्या है, OP में हमारे पास है A, PQ में हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, PQ में हमारे पास है B, ओके, A प्लस B प्लस C
इज इक्वल टू आर क्यू में हमारे पास क्या है, आर क्यू में हमारे पास है सी प्लस पी क्यू में हमारे पास है बी प्लस ए। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये क्या बचा, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, अगर मैं इसको बी सी लिखूं या सी बी लिखूं बात एक ही है, ब्रेक प्लस ए। तो स्टूडेंट्स क्या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वेक्टर एडिशन के रूल को फॉलो कर रही है, यस। तो स्टूडेंट्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी वेक्टर एडिशन के रूल को फॉलो करती है। तो दोनों प्रॉपर्टीज वेक्टर एडिशन के रूल को फॉलो ओबे करती है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आल्सो ओबे वेक्टर एडिशन, ओबे वेक्टर एडिशन की प्रॉपर्टीज को फॉलो करती है। तो स्टूडेंट्स दिस इज द होल अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन। होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी क्यूरी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और मेरी वीडियोस को लाइक करना ना भूलिए। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करते रहें। उम्मीद है कि जितनी आप मोहब्बत देंगे मैं उतनी अच्छी वीडियोस अपलोड करूंगा। तब तक अपना ख्याल रखें। अगले वीडियो में टाइप्स ऑफ वेक्टर के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।